जॉब, नौकरी। देखा जाए तो किसी के लिए मजा है, मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। तो किसी के लिए सजा। अब्बा नहीं मानेंगे। और कई लोगों के लिए आज भी एक उम्मीद ही है। वैसे तो जॉब का स्टेटस उसकी पोजीशन और सैलरी से डिसाइड होता है, लेकिन जॉब की लोकेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आसपास किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को बाहर की किसी कंट्री, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन कंट्री में जॉब करता हुआ देखते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। अपनी कंट्री से बाहर काम करने का अलग ही स्वैग है, और कई सारे लोग इसी ख्वाहिश में अपनी कंट्री से बाहर काम भी करते हैं, जिन्हें हम प्रवासी या एक्सपेट बुलाते हैं। और अगर इन प्रवासियों का डेटा ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेट यूएस में देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या 50 मिलियन से भी ज्यादा है, और ये संख्या पूरी यूएस की पॉपुलेशन का 15% है। इसके बाद जर्मनी, सऊदी अरेबिया, यूके लाइन में आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर यूएई का डेटा है, क्योंकि यहाँ पर 88% पॉपुलेशन प्रवासी है। यानी हर 9 में से 8 लोग आपको यहाँ बाहर के मिलेंगे। अब बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में केवल 0.35% लोग ही प्रवासी हैं, लेकिन प्रवासियों में सबसे ज्यादा संख्या हम इंडियंस की है। यानी हम इंडियन मशहूर हैं बाहर जाकर काम करने में और बाहर के लोगों से पैसा खींचने में। और इन्हीं प्रवासियों की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग जारी करती है ईसीए इंटरनेशनल। ईसीए इंटरनेशनल पिछले 50 सालों से ग्लोबली कॉस्ट ऑफ लिविंग पर रिसर्च कर रही है। यह हर साल मेनली 2 सर्वे करती है और अपना डेटा कंपनीज को प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की कॉस्ट ऑफ लिविंग को एनालाइज कर पाती है, और साथ में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर सैलरी कैलकुलेट करने में उन्हें आसानी होती है। ईसीए इंटरनेशनल 120 देशों के 207 शहरों में 500 से भी ज्यादा लोकेशन पर मोस्ट कॉमन गुड्स और सर्विसेज जो एम्प्लॉयज खरीदते हैं पर रिसर्च करती है, जैसे कॉफी, शुगर, एग्स, पेट्रोल एंड ऑब्वियसली अल्कोहल। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। और 430 से ज्यादा लोकेशन पर रेंटल कॉस्ट को कंपेयर करती है और रैंकिंग जारी करती है। इस रैंकिंग को काउंट करने के लिए टोटल 4 फैक्टर पर काम किया जाता है: गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज रेट, अकोमोडेशन एंड टैक्सेशन। ईसी इंटरनेशनल गुड्स और सर्विसेज की एक वाइड रेंज को अलग अलग लोकेशन पर कंपेयर करती है। इसमें ग्रोसरीज, क्लोथिंग, हाउस होल्ड सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी जिन्हें बार बार किया जा सके, लाइक स्पोर्ट्स, फिटनेस पर होने वाला एक्सपेंस, रेस्टोरेंट्स, कैफेज में होने वाला एक्सपेंस, शॉपिंग या टूरिज्म पर या लाइफस्टाइल पर होने वाला एक्सपेंस, सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कहलाती हैं। इस समय पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जोरों पर है। वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रही है। अगर हम 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो दुनिया में फूड प्राइसेस ऑन एन एवरेज 15% की रेट से बढ़े हैं, जो कि लास्ट ईयर की रेट के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। यूके में तो यह रेट ऑलमोस्ट 20% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है, जबकि यूएस और फ्रांस जैसी बड़ी कंट्रीज में यह रेट केवल 10% है। जैसा कि इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग चीजों के प्राइस जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में दिए हुए हैं, कि लंदन में शुगर, एग्स, कुकिंग ऑयल, कॉफी, पेट्रोल मुझे कितने कितने पाउंड में मिलेंगे। और सेम चीजों का कंपैरिजन किया हुआ है सेम करेंसी में हांगकांग, सिंगापुर, न्यूयॉर्क और सिडनी, कि इन सिटीज में मुझे ये सभी चीजें कितने पाउंड में मिलेगी, रादर देन इन सभी सिटीज की करेंसी अलग अलग है, लेकिन कंपैरिजन के लिए इन सभी का बेस जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को माना गया है। तो इस तरह से ईसीए इंटरनेशनल रिसर्च करता है। इसके बाद आता है एक्सचेंज रेट। करेंसी एक्सचेंज रेट भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए हम 2 कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 इंडियन रुपी की कीमत 3.48 पाकिस्तानी रुपी के बराबर है। मतलब अगर मैं इंडिया से पाकिस्तान जाऊं और 1 लाख इंडियन रुपीस को पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 3,48,000 पाकिस्तानी रुपये आ जाएंगे। मतलब वहां पर बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन भी मुझ पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, है ना, और मेरी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, है ना, जबकि वहां पर महंगाई भी बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान की करेंसी वीक है। इसको और अगर हम क्लियरली देखें तो एक यूएस सिटीजन जब पाकिस्तान जाएगा तो क्या होगा भाई, $1 जो है 286.89 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। मतलब अगर मुझे केवल $100 कन्वर्ट कराऊं तो मेरे पास 28,689
इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोल देता हूँ, 28,689 पाकिस्तानी रुपी मेरे पास आ जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन की। वैसे तो हर साल अकोमोडेशन की कॉस्ट यानी रेंट, प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देखने को मिलता है। वॉर की वजह से रशियंस दुबई, अर्मेनिया की कैपिटल यरेवन, निकोसिया कैपिटल ऑफ सिप्रस, तिबिलिसी जॉर्जिया में शिफ्ट होने लगे, जिससे इन शहरों के रेंट बहुत हद तक बढ़ने लगे और दुबई में तो रेंट ऑलमोस्ट 30% तक बढ़ चुके हैं और इससे दुबई ग्लोबल रैंकिंग में 23वें स्थान से जंप करके सीधा 12वें स्थान पर आ चुका है। सेम केस यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेनियन रेफ्यूजीज दूसरे शहरों में शिफ्ट होने की वजह से उन शहरों के रेंट भी काफी बढ़ने लगे। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पोलिश शहरों में देखने को मिलता है, जहां पर रेंट 25% से 50% तक बढ़ा है। वॉर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगाए, जिससे शुरुआत में तो रूबल कमजोर हुआ, लेकिन लास्ट ईयर रूबल ने रीबाउंड किया और मॉस्को 37 स्थान की उछाल मारकर आज 25वीं मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। अब बात करते हैं यहाँ पर रैंकिंग की। इस साल न्यूयॉर्क हांगकांग को ओवरटेक करके ग्लोबली मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन चुका है। बात अगर यूएसए की जाए तो यूएस की सभी सिटीज की रैंकिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस डॉलर और दूसरा रीजन है हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली महंगाई वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। जेनेवा यूरोप की सबसे महंगी सिटी है, लेकिन पूरे दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यूके में लंदन को छोड़कर बाकी सभी सिटीज की रैंकिंग ड्रॉप हुई है। केवल लंदन पिछले साल की तरह इस साल भी चौथे नंबर पर बना हुआ है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और इसके बाद दिल्ली और बेंगलुरु का नंबर आता है। मुंबई को सबसे महंगा यहाँ का अकोमोडेशन बनाता है और कंडीशन कुछ ऐसी है कि चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे मुंबई के कंपैरिजन में 50% से भी ज्यादा कम प्राइस में अकोमोडेशन ऑफर करते हैं। तो हे गाइस, आज की वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ ही हमारे लिए सब कुछ है।